बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस लड़की ने मेरा दिल ये पुकारे गाने के ऊपर डांस किया था और फिर वो वायरल हुई थी, उस लड़की के हवाले से कुछ इंतहाई अहम फैक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। उसके बाप ने पर इंटरव्यू क्या डिमांड रखी हुई है ये भी आपको वीडियो के आखिर के अंदर बताऊंगा, और फिर इसी तरह से उस लड़की के जो फॉलोअर्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इंडिया का जो रिएक्शन आया है इस मामले के अंदर उसके ऊपर भी आज हम आपको वीडियो के अंदर बताने लगे हैं। हमारा मुआशरा इस बात की इजाज़त देता है, इस्लामी रवायात क्या कहती हैं, ये भी आपके साथ चीज़ें जो हैं वो शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि लता मंगेशकर का गाना था मेरा दिल ये पुकारे, 1956 के अंदर ये फिल्म आई थी। और फिर उस फिल्म का ये गाना जब उस मेहंदी के ऊपर उस बच्ची ने डांस किया जो कि 19 साल की है, जिसका नाम आयशा मानो है, उस लड़की ने इस गाने के ऊपर डांस किया और चंद एक ऐसे स्टेप्स थे जो जिसकी वजह से वो गाना जो है वो वायरल हो गया। वायरल हुआ, नेता यासर ने उसको अपने शो के अंदर बुलाया और फिर उसको भरपूर पजीराई हासिल हुई। उसको ना सिर्फ हौसला अफजाई दी बल्कि उसके टैलेंट को सराहते हुए ये कहा कि माशाल्लाह जी ये बहुत अच्छा जो है वो आपका टैलेंट है, और ये वो तमाम चीज़ें जो हैं वो हुई। उसके बाद हुआ नाज़रीन इस तरह से कि फिर इंडिया के अंदर से भी रिएक्शन आना शुरू हो गया, और वो रिएक्शन जो था वो इस लड़की को के मामले में लेकर के बड़ा पॉजिटिव था। पॉजिटिव इन अ सेंस कि उन्होंने ना सिर्फ कतरीना कैफ ने इसके ऊपर डांस किया बल्कि माधुरी दीक्षित ने भी इसके ऊपर डांस किया। और फिर अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी लड़के भी इस लड़की के डांस के साथ जो है वो पैरेलल डांस करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब ये तमाम सूरत हाल देखने के बाद हुआ इस तरह से कि इस लड़की की फिर डिमांड जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। मुख्तलिफ लोगों ने उसको अप्रोच किया और उसका इंटरव्यू करने की कोशिश की। उसके इंटरव्यू के लिए जब आप इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं तो उसका बाप जो है वो इस सारे मामले के अंदर डील करता है और बाकायदा तौर पर पैसे जो हैं वो तय किए जाते हैं। पैसे क्या तय मांग रहे हैं वो मैं ये आगे जाके बताता हूँ, लेकिन आपको ये बताता चलूँ कि महज एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 22 लाख के करीब लोगों ने सिर्फ इंस्टाग्राम पर इसकी बच्ची की ये वीडियो देखी है और 6.5 लाख से ज़ायद इसके फॉलोअर्स हो चुके हैं। इसी तरह से जनाब मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने इसके ना सिर्फ इसके इंटरव्यूज़ किए बल्कि मुख्तलिफ लोगों ने, टिकटॉकर्स ने, मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स ने और दीगर लोगों ने जो है वो ना सिर्फ इस बच्ची को अपने पास इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया है बल्कि जो है वो इस वायरल वीडियो के नाम से जो है वो अपने तौर पर जो है वो बुला रहे हैं, और बुलाने के बाद जो है वो इसके ऊपर वीडियो या उसका इंटरव्यू करने की कोशिश की जा रही है। मसला यहाँ पर यह है नाजरीन कि हमारे यहाँ इतनी पजीराई जो इस तरह जो है वो महज चंद एक जो है वो डांस के ठुमकों की वजह से जो एक बच्ची को मिल चुकी है, उससे उन लोगों की हौसला शिकनी हो रही है जो लोग रातों रात जो है वो जो लोग रातों को जाग कर मेहनत करते हैं, और ना सिर्फ मेहनत करते हैं बल्कि सालों पर मुहित उनकी मेहनत होती है। अभी एक बच्चा जिसने तकरीबन 28 गोल्ड मेडल हासिल किए, इसी तरह से एक और बच्चा जिसने जो है वो इंटरनेशनल गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किए, और उस बच्चे को सिर्फ इस वक्त 30,000 के स्पॉन्सर की ज़रूरत है। और फिर इसी तरह से बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं, जिनका आईटी के मैदान के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिनका साइंस के मैदान के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, और फिर स्पोर्ट्स के मैदान के अंदर जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन तमाम लोगों की इस मुल्क के अंदर हौसला अफजाई नहीं होती, उन लोगों को प्रोमोट नहीं किया जाता। माजी के अंदर भी इसी तरह की एक बच्ची थी जिसने पिछले साल जो है वो वायरल हुई थी, जिसका महज 15 सेकंड की एक वीडियो थी जिसके अंदर वो कह रही है कि हम पार्टी कर रहे हैं, और फिर वो पूरा एक ट्रेंड बन गया, और ट्रेंड बनने के बाद पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह पे जो है इस ट्रेंड को यूज़ किया गया। तो इस तरह की प्रमोशन ज़्यादा हैं, ख़वातीन की पर्टिकुलरली प्रमोशन ज़्यादा हैं, मर्दों को उस तरह से हौसला अफजाई नहीं मिलती, और ये बदकिस्मती है इस माशरे की। और ये बदकिस्मती इस माशरे की इसलिए भी है क्योंकि ये एक्चुअल में, मैंने चंद एक मुफ्तियान हजरात से भी बात किया, उनका भी ये मानना है कि ये इसको हम टैलेंट नहीं कह सकते, ये कोई टैलेंट नहीं है। आप एक गैर शरई काम कर रहे हैं, और फिर वो काम आप कर रहे हैं जिसका ना सिर्फ दीन ने ना इजाज़त नहीं दी बल्कि हमारी माशरती रवायात भी उसकी इजाज़त नहीं देती। और ये इसका ताल्लुक जो है वो, चूँकि आजकल इसको बाकायदा तौर पे स्टार्स कहा जाता है, जी फ़लाँ स्टार हैं, ये फ़लाँ स्टार हैं, फ़लाँ स्टार हैं, और उनको मेन स्ट्रीम के ऊपर बुलाया जाता है, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो उनको दिखाता है। कि यहाँ पर एतराज़ ये उठता है कि जी मीडिया ऐसे लोगों को दिखाता क्यों है? मीडिया ऐसे लोगों को इसलिए भी दिखाता है क्योंकि मीडिया वही कुछ बेचना चाहता है जो आप ख़रीदना चाहते हैं। मसला यहाँ पर यह है, आप लोग देखना पसंद करते हैं, इसलिए मीडिया फिर उन सारी चीज़ों को ढूंढ के कैलकुलेट करके जो है वो आपके सामने ला के रख देता है। बदकिस्मती है ये नाजरीन कि आप लोग वो चीज़ देख रहे हैं, आपसे मुराद मैं भी, हम वो चीज़ देख रहे हैं
जो चीज़ जो है वो हमें नहीं देखनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मिसाल देता हूँ कि अब इसी बच्ची के डांस को लेकर के कि ये बच्ची के ना सिर्फ पढ़ने के दिन हैं, बच्ची के आगे बढ़ने के दिन हैं, बच्ची के जो है वो इस सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करने के दिन हैं। आपने कभी सुना है कि अमेरिका की कोई बच्ची जो है वो उसने इस तरह से डांस किया और वो इतना जनाब बहुत ज़्यादा वायरल हो गई और ये हो गया वो हो गया, या यूके की या जापान की पर्टिकुलरली या चाइना की, वहाँ ऐसा माहौल नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऐसा माहौल है और फिर ऐसे लोगों की हौसला अफजाई भी है। उसकी वजह यह है कि उनके पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। वो लोग उनका मेनली फोकस जो है वो ना सिर्फ प्रोग्रेस करना है, इन्वेंट करना है, बल्कि आगे बढ़ना है। वो कहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो तभी हमने जो है वो अपने हिस्से का कंट्रीब्यूशन हम करते रहेंगे, एक एक ईंट लगाते जाएंगे तो एक दिन आएगा कि एक घर जो है वो तामीर होगा, या एक पर्टिकुलरली जो है वो मुल्क के अंदर उसकी इकॉनमी में अल्टीमेटली हमारा जो है वो एडिशन होगा। पाकिस्तान के अंदर चूँकि ये इकॉनमी से रिलेटेड चीज़ें हो चुकी हैं, और इकॉनमी से रिलेटेड चीज़ें निदा यासर ने भी उसको इसीलिए बुलाया क्योंकि आप लोग देख रहे थे, निदा यासिर ने कहा कि मैं बुला लेता हूँ, मेरे शो की जो है वो रेटिंग आ जाएगी। इसी तरह से फिर दीगर लोग हैं जो ये तमाम काम करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। बाकी ये इस्लामी रवायात के भी ख़िलाफ़ है, इस्लामी रवायात के साथ साथ ये माशरती रवायात के भी ख़िलाफ़ है। और पर्टिकुलरली जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो जिनका बहुत ज़्यादा है, उन लोगों की हौसला शिकनी है कि वो करोड़ों रुपए तो क्या वो लाखों भी नहीं कमा पा रहे, और यहाँ पर एक रात के अंदर जो है वो चंद ठुमकों के इवज़ आपको करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता इसको जो है वो इस नज़र से ज़रूर देखा जा सकता है कि अगर कोई इस्लामी रियासत है और उसमें कोई गैर मुस्लिम जो है वो इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है और फिर साथ में वो रियासत को, इस्लामी रियासत को जो है वो टैक्स पे कर रहा है उसका, और उसके एवज़ जो वो आमदन कमा रहा है उससे जो है वो टैक्स पे कर रहा है, तो फिर उसको जो है वो बेहतर तौर पे मुफ्तियानी हजरात जो है वो बताएंगे। लेकिन इस मामले को लेकर के हमें देखना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी सोसाइटी कहाँ खड़ी है, और ये हम अपने बच्चों में इनकलकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चों में ये नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। एक बात जहन में रखें, क्या आप चाहेंगे कि आपकी बेटी इसी तरह जो है वो ठुमके लगाती हुई चौक चौराहों के अंदर मशहूर हो जाए? अगर आपका ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा तो फिर आप मत उस बच्ची को प्रमोट कीजिए, उसको देखिए और उसको जो है वो आगे फैलाइए। ये बात जो है वो ना सिर्फ नाकाबिले बर्दाश्त है, बल्कि ये वही दोहरा रवैया है जिस दोहरे रवैये को पर्टिकुलरली जो है वो हम सब जिसका शिकार है और उसको प्रमोट करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसका वालिद जो है वो पर इंटरव्यू 10 लाख रुपए डिमांड कर रहा है। उसको वो फ़ोन कर, वो कहता है हाँ जी अल्लाह का शुक्र है जी, मेरी बच्ची के अंदर टैलेंट है, और उस टैलेंट की ये इतलात जो है वो हमें बिल्कुल 100% मैं जो आपके साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ ये ऑथेंटिक हैं और कंफर्म रिपोर्ट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उसका वालिद ये कहता है कि जी ये 10 लाख रुपए जो है वो एक बच्ची का हम इंटरव्यू अगर आपने करना है तो आप पे करें और आप इंटरव्यू ले लें। तो ये महज सिर्फ लोग पे भी कर रहे हैं उनको, 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा वो बच्ची कमा चुकी है, लाखों फॉलोअर्स उसके हो चुके हैं। तो ये बात जहन में रखें, वो जितने फॉलोअर्स उसके बढ़ चुके हैं, क्या उन फॉलोअर्स की घरों में अब मौजूद अपनी औलाद के लिए वो ये बात बर्दाश्त करेंगे कि उनकी बेटी जो है वो भी इसी तरह से चौक चौराहों के अंदर जो है वो ठुमके लगाए और ठुमके लगा के जो है वो इस तरह से करोड़ों रुपए कमाए? जब आप अपने लिए ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप आगे क्यों करके जो है फिर उसको प्रमोट करते हैं? लिहाजा इस तरह की चीज़ों की हौसला शिकनी होनी चाहिए, ना कि हौसला अफजाई होनी चाहिए। आपको मज़ीद चीज़ें जो हैं अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।